नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार के रवैये या फिर केंद्र सरकार के रवैये से उपेक्षित छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया को लेकर एक बार क्या बड़ा आंदोलन छेड़ा जा रहा है। ये सवाल तो उसी दिन से शुरू हो गया था जब भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस उत्सव मनाने का निर्णय लिया था और इस उत्सव में तमाम विरोध के बाद भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित भारतीय जनता पार्टी के नेता जा पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, जय जोहार पार्टी सहित कई लोगों ने तब इसका जमकर विरोध किया था। यहां तक कि कांग्रेस ने भी इस दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया। उनके एक बड़े नेता उमेश पटेल ने तो भारतीय जनता पार्टी के इस रीति नीति की कड़े शब्दों में निंदा की थी। लेकिन अब इस बिहार दिवस मनाने के बाद क्या छत्तीसगढ़ में नए सिरे से आंदोलन की रूपरेखा बन रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी, उसके बड़े नेता पीआर खूटे कांग्रेस पहुंच गए थे पार्टी छोड़कर। वे फिर से अब पार्टी को खड़ा करने के लिए 28 मार्च को कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं अपने गृह क्षेत्र पलारी में। और इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि बलौदा बाजार हिंसा कांड में जो सतनामी समाज के लोग प्रताड़ित हुए थे, 179, 150 से ऊपर जो महीनों जेल की सलाखों में रहे, वे छूट गए जमानत पर। उन्हें सतनामी रत्न सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर पीआर खूटे ने पत्रकार वार्ता लिया बकायदा राजधानी के प्रेस क्लब में आकर, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राज्य बनने के बाद भी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा जारी है। छत्तीसगढ़ को दूसरे प्रदेश के लोग जिस तरीके से लूट रहे हैं और छत्तीसगढ़ में बैठी सरकार तमाशाबीन है या फिर उन्हें सहयोग कर रही है, उससे व्यथित होकर वे अब अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करेंगे। एक बार फिर स्थापना दिवस 28 मार्च को मनाया जा रहा है और इस दिन प्रदेश भर के जो छत्तीसगढ़ विकास पार्टी से जुड़े लोग थे, वे सब पहुंचेंगे। उन्होंने इस बीच 12 सूत्री गारंटी पत्र भी जारी किया है, जिसमें सभी मतदाताओं को वोटर पेंशन यानी जो वोट देंगे उन्हें पेंशन दिया जाएगा। धान खरीदी 3500 रुपए में की जाएगी। पलायन रोकने, नौकरी या रोजगार नहीं मिलने पर 3000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, वनोपज को उचित समर्थन मूल्य में खरीदने, आदिवासियों को जल जंगल जमीन सुरक्षा विकास काम दाम देने की गारंटी, भूमिहीन लोगों के लिए मकान, शहरीकरण के अलावा ग्रामीण विकास, गांव, गरीब, किसान, जवान, मजदूर, आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान देने की गारंटी, राज्य की भौतिक संपदा, खनिज संपदा, जल जंगल जमीन आदि के जरिए आय के स्रोत बढ़ाना, आम लोगों को सीधा लाभ दिलाना। इस तरह की 12 गारंटी पीआर खूटे ने पत्रकार वार्ता में दी है। हालांकि पहले भी छत्तीसगढ़ विकास पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, उन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। यानी छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय पार्टियों के लिहाज से देखें तो केवल अजीत जोगी की जो जोगी कांग्रेस थी, उसी ने कुछ करामात की थी। सीधे पहले ही चुनाव में 5 सीटें जीत ली थी, लेकिन पार्टी नहीं संभली गई और वह पार्टी कांग्रेस में विलय के लिए खड़ी हुई है। कांग्रेस विलय भी नहीं कर रहा है, ये स्थिति है रीजनल पार्टियों के। तब मुक्ति मोर्चा
एक सीट जरूर दल्ली राजहरा से जीतती रही है। इसके अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक विधायक वर्तमान में है। बहुजन समाज पार्टी तमाम प्रयास के बाद भी किसी भी चुनाव में 2 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाई। ऐसे में PR खूंटे एक बार फिर इस दावा के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं कि अब वे किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। देखना है कि 28 मार्च के बाद क्या कुछ होता है।